इस वीडियो में हम लोग एक कॉमन प्रॉब्लम इनग्रोन टोनेल की सर्जरी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इनग्रोन टोनेल होती है ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है। इसमें जो अंगूठे की स्किन है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, साइड में जो साइड का हिस्सा है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है। तो ये ऐसा होता है क्योंकि जो नाखून है अंगूठे की वो चमड़ी के अंदर धंस जाती है, जो चमड़ी है उसके अंदर धंस जाती है। तो इस वजह से ये स्किन यहाँ की इन्फ्लेम्ड हो जाती है, रेड हो जाती है, बहुत ही पेनफुल, और इसमें पस भी बन जाता है, पस भी होने लगता है। तो आदमी का जो रूटीन काम होता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है, जूता पहनना ये सब दिक्कत हो जाता है। तो ये जो इनग्रोन टोनेल होता है ये काफ़ी केसेस में बिना किसी कारण के ही हो जाता है, और कभी कभी उन लोगों में ज़्यादा देखा गया है जिनका वेट ज़्यादा हो। तो इनग्रोन टोनेल के लिए यदि शुरुआती स्टेज में है, मतलब कि इनिशियल स्टेज में नाखून यदि चमड़ी के अंदर धंस रहा है, तो उस नाखून को यदि बढ़ने दिया जाए बाहर की ओर, जैसे नाखून को एकदम गोलाई में नहीं काटना है, उसे बढ़ने देना है और उसको हमेशा फ्लैट काटना है, मतलब बराबर में। जैसे हमारा क्या होता है, टेंडेंसी होती है कि हम जितना भी खराब होता है तो उसको काटते 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 एकदम अंदर तक चले जाते हैं, गोलाई में काटते काटते। तो ऐसा नहीं करना है। तो यदि इसको गोलाई में न काटा जाए और इसको बाहर ग्रो करने दिया जाए और एक सीधी लाइन में काटी जाए, तो काफ़ी केसेस में जो इनिशियल स्टेज का इनग्रोन टोनेल होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, ठीक हो जाता है। और यदि माइल्डर ग्रेड का है तो इसको जो नाखून अंदर धंस गया है उसको थोड़ा सा एक मशीन आती, उपकरण आता है, उसे लिफ्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद यदि ग्रो करने दिया जाए तो काफ़ी केसेस में उससे भी इम्प्रूवमेंट आ जाता है। जिनका सीवियर है और इन साधारण मेजर से नहीं इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो उन केसेस में सर्जरी करनी पड़ती है। तो सर्जरी में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि यदि केवल जो साइड का नाखून है उसे ही काट करके हटा दिया जाए तो उसे तुरंत तो आराम मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि वो नाखून वापस ग्रो करेगा और वो वापस फिर से चमड़ी में वो नाखून घुस जाएगा। तो इसको परमानेंट क्योर करने के लिए जो किनारे का नाखून है उसे तो काटना ही है, प्लस जो नाखून का जड़ है, ये जो रूट है, इस रूट को बर्न करना जरूरी है, जिससे कि वहाँ का नाखून वापस आए ही न। तो यदि ये नाखून वापस न आए तो ये इनग्रोन टोनेल का परमानेंट क्योर होता है। तो इससे क्या होता है कि साइड का नाखून ग्रो करेगा ही नहीं, केवल बीच का जो नाखून है वो ग्रो करेगा और इससे आपके प्रॉब्लम में रिलीफ मिल जाएगी। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं, परमानेंटली हटाने की प्रक्रिया को, कि लैटरल नेल प्लेट अवेल्जन विथ केमिकल मैट्रिसेक्टमी। मतलब एक प्रकार का एसिड आता है, केमिकल आता है जो नाखून के जड़ में डाल दिया जाता है। वो जो केमिकल होता है वो नेल मैट्रिक्स सेल्स, जो नाखून बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं, उनको परमानेंटली डैमेज कर देता है, ख़त्म कर देता है, जिससे कि नाखून वहाँ पर हमेशा के लिए ही बनना बंद हो जाती है। इसी का एक नया मॉडिफिकेशन है जिसमें लेज़र के द्वारा या रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉटरी के द्वारा नाखून के जड़ को परमानेंटली समाप्त कर दिया जाता है। तो इन दोनों प्रोसेस से जो नेल बनने की प्रक्रिया, साइड के नेल बनने की प्रक्रिया है, वो परमानेंटली ख़त्म हो जाती है और नाखून ही नहीं आता और पेशेंट को हमेशा के लिए उस परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद सिंपल एंटीबायोटिक क्रीम और बैंडेजिंग कर दी जाती है। 7 से 10 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद वुंड पूरी तरह हील हो जाता है। कभी कभी साइड में जो कॉर्नर रूट है वहाँ पे थोड़ा वुंड रह जाता है, जो हील होने में कभी कभी 15 से 30 दिन भी ले लेता है, स्पेशली यदि केमिकल मैट्रिसेक्टमी किया गया हो तो उस कंडीशन में यदि वुंड साइड वाला जो कोने का स्किन है यदि हील होने में टाइम ले रहा हो तो उस पर घबराएं न, और जो भी एंटीबायोटिक या ड्रेसिंग डॉक्टर बताए उसको करें। आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी, और ये निजात जो होती है परमानेंट निजात होती है। मतलब कि यदि केमिकल मैट्रिसेक्टमी या लेज़र आरएफए के द्वारा मैट्रिसेक्टमी किया गया है तो दोबारा होने के चांसेस बहुत ही कम या नगण्य के बराबर होती है। थैंक यू।